हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी पढ़ाई बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि पता है एग्जाम टाइम है और एग्जाम टाइम में करना क्या है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सको बस उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी क्यूज लगाओगे उतना ही अच्छा रिवीजन होगा। और फ्रेंड्स, उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है 28 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी का पेपर स्टार्ट हुआ है और 28 दिसंबर से लेके और 30 दिसंबर तक जितनी शिफ्ट हुई हैं उन सभी में स्टैटिक जीके के जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर कराना यहाँ पे हमारा टारगेट है, ताकि आने वाली जो भी शिफ्ट होंगी ना एनटीपीसी की, उन सभी में जिनका भी एग्जाम है उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ना, भले ही ये वीडियो लेंदी रहे, थोड़ा हो सकता है लेंदी हो, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ को बड़े शानदार तरीके से समझाया जाएगा। एक बार आप कंप्लीट देख लोगे ना वीडियो तो मजा आ जाएगा। मतलब लास्ट में आप बोलोगे कि वाओ मजा आ गया। क्यों? इसके पीछे रीजन, क्योंकि आप खुद नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो जो एक एक चीज आपको बताई जाएगी ना, वो मतलब ये जो पेपर हुए हैं ना अभी एनटीपीसी के 28 दिसंबर से लेके और 30 दिसंबर तक के, इनकी अगर हम बात करें, वैसे तो पहले के जो भी एग्जाम है उनमें भी यहाँ से बहुत सारी चीजें रिपीट हुई हैं, बट अभी रिसेंटली बात करें तो ये आरआरबी एनटीपीसी में यहाँ से बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से चीजों को कवर किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है सार्क के ऊपर और आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है सार्क का हेडक्वार्टर पूछा गया है। अब देखो, ये तो आप सभी को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टॉपिक आपके सामने है ही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो सार्क की बात कर रहे हैं। चलो इसका आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब और इसके लिए ऑप्शन है बैंकॉक, मुंबई, मनीला, काठमांडू। फ्रेंड्स, सार्क की बात करें तो हेडक्वार्टर पूछा गया है जो कि है काठमांडू में। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, सार्क की फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स नोट डाउन कीजिए, सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये तो है इसकी फुल फॉर्म देख ली। अब यहाँ पे देखो, हेडक्वार्टर हमने देख लिया काठमांडू में है और इसकी स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स, सार्क की बात हो रही है। सार्क की स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। और इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो भाई 8 मेंबर कंट्री है। अभी देखो, रेलवे एनटीपीसी की एक शिफ्ट में पूछा गया था, आई थिंक 29 या फिर 30 दिसंबर की जो शिफ्ट हुई थी एक, उसमें पूछा गया था इसके मेंबर कंट्रीज से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ऑप्शन में कुछ कंट्रीज के नाम दे दिए थे और पूछ लिया था कि इनमें से सार्क का कौन सा सदस्य देश नहीं है, इस तरह से करके पूछा गया था। क्लियर है सारी चीजें? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, उससे पहले देखो इससे रिलेटेड सारी चीज देख लीजिए। हेडक्वार्टर मैंने बताया था आपको सार्क का, कहाँ पे है, काठमांडू में है। और फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहो तो सारी चीजों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपका रिवीजन बड़े शानदार तरीके से हो जाए। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ पे इसका मुख्यालय है और स्थापना होती है, सार्क की स्थापना कब होती है, 8 दिसंबर 1985 को ही। क्लियर है सारी चीजें? अब यहाँ पे देखो, मेंबर कंट्रीज की बात करें तो भाई 8 मेंबर कंट्रीज है सार्क की। अब आप कहोगे कौन से वो देश हैं जो कि मेंबर कंट्रीज है सार्क के, तो ये लीजिए उनके नाम जो कि हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये वो 8 देश हैं जो कि सार्क के क्या है, ये मेंबर है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है जो कि नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल से रिलेटेड फैक्ट्स फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार पूछे जाते हैं। कैपिटल हम देख ही चुके। अब यहाँ पे बात करें करेंसी, मुद्रा की, तो नेपाली रुपी इसकी मुद्रा है। और प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर काफी बार पूछे गए हैं। विद्या देवी भंडारी जो कि है प्रेसिडेंट है कहाँ के, नेपाल के। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, केपी शर्मा ओली। अब यहाँ पे एक और चीज हम देख लेते हैं, नेपाल का डायलिंग कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, 9+977। डायलिंग कोड बताने के पीछे रीजन एक ही है, स्टैटिक जीके के जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उन सभी में सारी चीजें बताती हूँ। क्यों बताती हूँ? क्योंकि देखो एएलपी का जो पेपर हुआ था ना उसमें डायलिंग कोड पूछे गए थे, तो इसलिए इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है।
चलो नेक्स्ट देखिए, देखो थोड़ा स्पीड फास्ट रख रही हूँ, अगर मतलब कि स्पीड ज़्यादा फास्ट लगे तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आगे से क्या है ना थोड़ा स्पीड स्लो रखे। वो देखो मेरा यहाँ पे टारगेट एक यही है कि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओ। तो चलो इसका बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और इसके लिए ऑप्शंस हैं जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, द हैंग। तो फ्रेंड्स बात किसकी हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हुई है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ये कहाँ पे है, द हैंग में, और ये कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स, नीदरलैंड में पड़ता है। अब नीदरलैंड में पड़ता है तो क्यों ना थोड़ा नीदरलैंड के बारे में जाने। देखो आपको पता है एग्जाम्स में क्या होता है ना, अभी जैसे हम बात करें रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो किसी भी कंट्री का नाम दे रहे हैं, कैपिटल पूछ रहे हैं, और अक्सर होता ही है हर एग्जाम में। तो चलो नीदरलैंड के बारे में बात करते हैं। अब बताओ नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, राजधानी, तो राजधानी है एम्स्टर्डम, और करेंसी की बात करें तो मुद्रा है यूरो, और इसका जो डायलिंग कोड है वो है +31, इसका डायलिंग कोड है। क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना हुई 26 जून 1945 को। तो देखिए यहाँ पे इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स मैंने लिए हैं। पहले तो देखो आईसीजे के नाम से भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम बोलते हैं। स्थापना होती है इसकी 25 जून 1945 को स्थापना हुई। ठीक है, हेडक्वार्टर द हैंग देख ही लिया है हमने। नेक्स्ट देखते हैं WHO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो हेडक्वार्टर पूछा गया है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसका डायलिंग कोड 41 है, और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी भी याद होनी चाहिए, स्विस फ्रैंक्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट्स लिए गए। हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई WHO की। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए फ्रेंड्स, हेड इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस अधनोम। अब देखो किस तरह से आप याद रख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड बात है। अब देखो जैसे आप प्रॉपरली खाना नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए। तो जहाँ पे आधा आ रहा है तो यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर लीजिए। हेड कौन है, टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट इंटरपोल के बारे में बताइए। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे, और यहाँ पे देखो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए लियोन्स जो कि फ्रांस में, वियना ऑस्ट्रिया, या फिर दिल्ली, या फिर लंदन। आंसर हो जाएगा लियोन्स करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, लियोन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देती हूँ इस तरह से ताकि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाए। इंटरपोल की बात हो रही है ना, इंटरपोल, तो चलो फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई 1923 को स्थापना हुई। एग्जैक्टली बात करें तो 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर देख ही लिया है हमने। तो चलो अब यहाँ पे देखो हेडक्वार्टर लियोन्स में है जो कि पड़ता है फ्रांस में पड़ता है। तो क्यों ना हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स बताओ, ये जो फ्रांस है ना इसकी कैपिटल कहाँ पे है, राजधानी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में, और करेंसी कहाँ पे, करेंसी यूरो, मतलब करेंसी यूरो है। और कैपिटल हमने देख ही ली कहाँ पे है, जो कैपिटल है वो है पेरिस, और करेंसी क्या है, करेंसी है यूरो, और डायलिंग कोड ये लो +33 इसका डायलिंग कोड है।
अब यहाँ पे इंटरपोल की बात हुई है तो यहाँ पे देखिए इंटरपोल से रिलेटेड फैक्ट्स को मैंने यहाँ पे लिया है। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ पर फिर भी आप देख सकते हो। हेडक्वार्टर हमने देख ही लिया है, लियोन्स में है। और इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर का नाम भी यहाँ पे लिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई ये वैसे तो मैंने बता ही दिया था बट यहाँ पे ले लिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सार्क के बारे में बताइए फ्रेंड्स। सार्क के बारे में आपको बताना है कि यहाँ जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। वैसे तो देखिए आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, देखते के साथ आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने ये वीडियो कराया था तो इसके एकदम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ना उसी में सार्क के बारे में सारी डिटेल मैंने बता दी थी। तो चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सार्क में 8 सदस्य देश है। बिल्कुल सही बात है भई, ये तो सही बात है बिल्कुल। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सार्क की स्थापना मतलब कि 1964 में हुई। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सार्क की बात करें तो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। और इसका सबसे पहले सम्मेलन हुआ था, ढाका में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशियाई में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है तो ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था 1985 आना चाहिए था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे लिखा भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक के बारे में बताना है। क्या बोला है कि वर्ल्ड बैंक किस अन्य नाम से जाना जाता है ये बताना है। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है इसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इस नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। अब बात किसकी हुई है? वर्ल्ड बैंक की बात हुई है। तो चलो नोट डाउन कीजिए वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल्स। देखो सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स 1944 में हुई। एग्जैक्टली बात करें तो जुलाई 1944 में। और हेडक्वार्टर मैंने बता दिया वॉशिंगटन डीसी यूएसए। यूएसए की बात हो रही है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स यूएसए की बात करें तो बताओ यूएसए के बारे में बताइए, ये कैपिटल क्या है? यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की क्या है? कैपिटल है। और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके प्रेसिडेंट कौन है? हाल ही में कुछ टाइम पहले ही बने हैं जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिसन। और है ना, ये जो बाइडेन से पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन थे? ओबामा। इस तरह से। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में देखिए, प्रेसिडेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास। अब देखो कभी नहीं भूलोगे इनका नाम, कैसे याद रखना है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है तो भाई पैसों से रिलेटेड है ना, पैसों से रिलेटेड है। जिसके पास खूब सारे पैसे होंगे, बैंक में खूब सारे होते हैं तो क्या रहता है? माल, खूब सारा माल रहता है ना, तो माला माल रहते हैं ना जिनके पास काफी सारे पैसे रहते हैं। तो बस इस तरह से याद रखना है वर्ल्ड बैंक। तो डेविड मालपास, इस तरह से याद रख लिया। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में यूएसए के बारे में सारी डिटेल्स मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे स्थापना की बात हो रही है। तो स्थापना का मैंने बताया था जुलाई 1944। क्लियर है सारी चीजें? और यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फाउंडर का नाम आप देख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रेसिडेंट का नाम और ये स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर। ये 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो चलो नेक्स्ट देखिए, ओपेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। ओपेक, ओपेक के बारे में पूछा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। तो चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब, और आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। काबुल, केनिया, दुबई, वियना। फ्रेंड्स ओपेक की बात हो रही है, आपका आंसर होएगा वियना। वियना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओपेक की बात हुई है तो देखो यहाँ पे ओपेक जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना में है। वियना, अब देखो वियना की बात करें तो किसकी राजधानी है? वियना। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और ऑस्ट्रिया की बात करें तो इसकी मुद्रा करेंसी क्या है, यूरो। और डायलिंग कोड क्या है, डायलिंग कोड है +43। सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ओपेक की बात हुई है तो क्यों ना थोड़ा सा डिस्कस कर ले। यहाँ पे देखो सारी चीजें इससे रिलेटेड ले रखी हैं। वैसे तो ये चीजें मैं बता चुकी हूँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई ये भी बता दिया है। और फाउंडर का नाम देख सकते हो, इतना नहीं पूछा जाता फाउंडर का नाम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रख लीजिए। जो सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, मोहम्मद बर्किंडो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिसेफ के बारे में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया है। चलो टाइम स्टार्ट होता है अब। और यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, पेंटागन, लंदन या फिर हवाना। फ्रेंड्स यूनिसेफ की बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए में है। अब यहाँ पे देखो यूनिसेफ के बारे में सारे फैक्ट्स आप देख सकते हो। वैसे तो देखो यहाँ पे यूनिसेफ की बात करें तो ये लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, बताया था। और यहाँ पे बात करें हेड कौन है इसके, तो हेनरीटा एच फोर्ड इसके क्या है, हेड है। स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई यूनिसेफ की। और फाउंडर का देख ही सकते हो, फाउंडर वैसे इतना पूछा नहीं जाता है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप रिवीजन करने में, मतलब कि आपका टाइम इतना वेस्ट ना हो, फटाफट से आप रिवीजन कर सको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़े, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहाँ पे। अब देखो न्यूयॉर्क का आपको पता है हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। तो चलो अब यूएसए से रिलेटेड सारे फैक्ट्स बताओ। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। कैपिटल क्या है ये बताओ, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकन डॉलर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ कि प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अभी कुछ टाइम पहले ही बने हैं। नेक्स्ट देखिए रेड क्रॉस की बात हो रही है, रेड क्रॉस की बात कर रहे हैं, संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। तो टाइम स्टार्ट होता है अब और इसके लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन ए क्लारा बार्टन, जीव हेनरी ड्यूनेट, लुइस एपिया या फिर गुस्ताव मोइनियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जीव एनडी ड्यूनेट जो है ये रेड क्रॉस के क्या है, संस्थापक है, रेड क्रॉस। अब यहाँ पे रेड क्रॉस की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1863 में, 1863 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ देखिए रेड क्रॉस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको दे दिए यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी गई है, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्थापना मैंने बताया था 1863 में हुई और हेडक्वार्टर भी बता चुकी हूँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पे इसका मोटो क्या है, तो मोटो आप देख सकते हो, मोटो वैसे इतना पूछा नहीं जाता है। फाउंडर के नाम भी आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताइए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। पिछले एक क्वेश्चन में शायद वर्ल्ड बैंक के हेड का नाम पूछा गया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है हेडक्वार्टर। ऑप्शंस इसके आपको दिए गए, न्यूयॉर्क या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर हवाना या फिर वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के बारे में सारी डिटेल ऑलरेडी बता चुकी हूं तो आंसर आप सभी का सही होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल वेरी गुड गाइस, ऑप्शन डी राइट आंसर है। वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ पे आप इससे जुड़े सारे फैक्ट्स देख सकते हो, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। किस तरह से मैंने याद कराया था, वर्ल्ड बैंक, बैंक में क्या रहता है, बहुत सारा पैसा रहता है। तो बैंक में मतलब कि जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है वो रहता है माला माल, तो माल आ रहा है तो यानी कि वर्ल्ड बैंक के हेड है, प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप। फिर दूसरी चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे स्थापना कब हुई, 1944 में हुई, जुलाई 1944 में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीबी के बारे में पूछा है, एडीबी एशियन विकास बैंक, इसके बारे में पूछा है। एडीबी के बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर पूछा है। तो टाइम फिनिश हो चुका है, आपका आंसर क्या होगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर है, मनीला। मनीला राइट आंसर है एडीबी। और एडीबी की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स, एडीबी की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। मनीला है जो है ये, मनीला की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और फिलीपींस की बात करें तो इसकी फिलीपींस जो है इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा है पीसो। और फिलीपींस का डायलिंग कोड की बात करें तो +63। तो फिलीपींस के बारे में जान लिया।
अब यहाँ पे एडीबी की बात करें तो चलो एडीबी के बारे में देख लीजिए। वैसे तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो यहाँ पे इसको सही कीजिएगा, मनीला होगा, मनीला। और प्रेसिडेंट की बात करें तो मासात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट है मतलब इसकी स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1966 बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे पर्पस क्या है, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स, उसको डेवलप करना, इसका क्या है, पर्पस है, उद्देश्य। मेंबरशिप की बात करें तो कितनी कंट्रीज है, 68। इसका आंसर बताइए। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शंस यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। अब यहाँ पे देखते हैं IMF से जुड़े फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो देखो स्थापना कब होती है इसकी, 1944 में होती है, जुलाई 1944 में। और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी, याद हो जाना चाहिए। और देखो एक तरह से आप है ना इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो पैसों से रिलेटेड जो भी चीज है ना, चाहे IMF हो यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, वॉशिंगटन डीसी में होता है। चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम आप देख ही सकते हो, क्या है, गीता गोपीनाथ। और मेंबरशिप की बात करें तो 190 कंट्रीज इसकी मेंबरशिप है। नेक्स्ट, FAO के बारे में बताइए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर। चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब, और आंसर कीजिए। जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। आंसर हो जाएगा रोम, राइट आंसर है रोम। अब रोम का तो आपको पता ही होगा ना, मैंने बताया था पिछले जो 2-3 वीडियो डाले उनमें सारी चीजें बताइए। रोम इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है रोम। और इटली की मुद्रा की बात करें, करेंसी, तो यूरो इसकी मुद्रा है इटली की। इटली का डायलिंग कोड है +39। अब यहाँ पे बात करते हैं FAO के बारे में। फुल फॉर्म है इसकी, हिंदी में दी हुई है, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर आपके सामने रोम में है। यहाँ देखिए इससे जुड़े फैक्ट्स। हेडक्वार्टर बता दिया। हेड कौन है, क्यू डोंग्यू इसके हेड है। किसके, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। स्थापना कब हुई, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है सारी चीजें। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए। WTO की बात हो रही है फ्रेंड्स। WTO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। यहाँ पे बोला है कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, इसने किसका स्थान लिया, तो GATT, गेट, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे जुड़े सारे फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं WTO के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में, हिंदी में आपके सामने है विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना कब होती है फ्रेंड्स, स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में, 1995 में 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई WTO की। और हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पे बात करते हैं GATT, इसकी बात करें तो फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेशन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेशन टैरिफ एंड ट्रेड इसकी फुल फॉर्म है। और इसको साइन किया गया था 30 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो WTO से रिलेटेड बात हुई थी, तो WTO से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने लिए हैं। हेडक्वार्टर बताया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी मेंबरशिप की बात करें तो कितनी कंट्रीज हैं, 164। और स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई। डायरेक्टर जनरल अभी वेकेंट है, कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ILO की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, तो इसका हेडक्वार्टर हमने देख ही लिया है। स्थापना हुई 1919, इस तरह से याद रख लीजिए, 1919 में इसकी स्थापना हुई। देखो ILO की फुल फॉर्म आपके सामने है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके फाउंडर की बात करें तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे स्थापना कब हुई, मैंने बताया था 1919,
हेड डायरेक्टर कौन है फिलहाल? तो ग्यू राइडर। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पूछा जा रहा है, यानी कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। चलो टाइम स्टार्ट होता है अब, और आंसर कीजिए इसका क्या आंसर होगा। स्विट्जरलैंड, जेनेवा, अमेरिका, वियना। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा वियना। वियना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वियना के बारे में मैंने बताया था, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा। ऑस्ट्रिया की जो करेंसी की बात करें तो यूरो होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम मेन चीज पे बात करते हैं IAEA के बारे में, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ये एजेंसी। अब यहाँ पे बात करें, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, और स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1957 को स्थापना हुई इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखो इससे जुड़े फैक्ट्स आप देख लीजिए। हेडक्वार्टर बता चुकी हूँ, स्थापना कब हुई ये भी बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, मेंबरशिप की बात करें तो 172 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इसकी मेंबरशिप है। हेड कौन है? राफेल मेरिनो ग्रोसी, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कहाँ पे है हेडक्वार्टर? ऑप्शंस है ढाका, बैंकॉक, काठमांडू, न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम खत्म भी हो चुका है। आपका आंसर होगा बैंकॉक। बैंकॉक राइट आंसर है। बैंकॉक के बारे में बताइए फ्रेंड्स, बैंकॉक जो है वो किस देश की राजधानी है? बैंकॉक की बात करें तो कैपिटल है थाईलैंड की, कैपिटल है थाईलैंड की। और थाईलैंड की करेंसी की बात करें तो थाई बात, और यहाँ पे डायलिंग कोड है थाईलैंड का +66। आंसर देख चुके हैं, ऑप्शन बी ढाका बांग्लादेश की वो है कैपिटल, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, न्यूयॉर्क USA में पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन का हेडक्वार्टर पूछा गया है, ये लीजिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और आंसर कीजिए। मॉन्ट्रियल कनाडा, न्यूयॉर्क जर्मनी, लंदन। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, मॉन्ट्रियल जो कि पड़ता है कनाडा में। अब कनाडा की बात करें तो चलो बताओ, सबसे पहले बताओ कैपिटल क्या है कनाडा की। देखो फ्रेंड्स, हर वीडियो में जहां पे भी किसी कंट्री की बात हो रही है, मैं उसकी कैपिटल, करेंसी, डायलिंग कोड, ये तीनों चीज साथ में बता रही हूँ। इसके पीछे रीजन एक ही है, बार बार बताऊंगी तो इससे आपके दिमाग में सारी चीजें छप जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएगी, और आप एग्जाम में बिल्कुल सही आंसर करोगे, क्योंकि ऐसी चीजें पूछी जाती है। हाल ही में जो रेलवे NTPC के पेपर चल रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हो, हर शिफ्ट के अंदर किसी ना किसी कंट्री की, किसी ना किसी देश की कैपिटल पूछी जा रही है आपसे। कनाडा की बताइए कैपिटल। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। करेंसी की बात करें मुद्रा, तो कैनेडियन डॉलर इसकी क्या है? मुद्रा है। और डायलिंग कोड की बात करें तो +1। फ्रेंड्स एक चीज आप याद रखिए, देखो यहाँ से +1 की बात करें तो एक तो ये है कनाडा का डायलिंग कोड है, और इसके अलावा एक ये USA और कनाडा दोनों का जो डायलिंग कोड है वो है +1। हमारे इंडिया का तो आप सभी को पता होगा +91। कभी भी किसी का फोन आता है तो स्टार्टिंग में लिखा आता है ना +91, वही डायलिंग कोड है। ठीक है, जर्मनी के बारे में बात करते हैं, ये तो देख ही चुके हैं। जर्मनी के बारे में बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए राजधानी क्या है जर्मनी की। जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो बर्लिन, और करेंसी यूरो, और डायलिंग कोड है +49। लंदन की बात करते हैं। लंदन की बात करें तो किसकी राजधानी है लंदन? लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी है, और इंग्लैंड की जो मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग, और डायलिंग कोड क्या है +44। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रह गए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना होती है, स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, और यहाँ पे इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम देखो, अभी जो रेलवे NTPC की अभी जो चल रही है ना, ये 28 दिसंबर से और ये 30 दिसंबर तक की एक शिफ्ट में पूछा गया था ये। तो कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो गुटेरेस। अब देखो मेंबरशिप की बात करें तो 193 कंट्रीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनेस्को के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए।
यूनेस्को से रिलेटेड अभी जो आरआरबी एनटीपीसी है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था सांची स्तूप के बारे में कि सांची स्तूप जो है उसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज की साइड में कब शामिल किया गया था, जिसका आंसर था 1989, इस तरह से करके। तो चलो यूनेस्को से रिलेटेड फैक्ट्स देखिए फ्रेंड्स। हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में है। अब फ्रांस की बात हो गई है तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और करेंसी की बात करें तो फ्रांस की करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए, तो यूरो बताया था। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो हेड कौन है? हेड आपके सामने दिए हुए यहाँ पे ऑड्रे एजोली। अब यहाँ पे बात करें इसकी स्थापना कब हुई तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नाटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। नाटो की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है वही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कई बार पूछ भी लिया है। अब बताओ नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? चलो स्थापना देख लेते हैं। पहले इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे अब बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह है इसकी फुल फॉर्म। और स्थापना होती है 8 अगस्त 1967, तो मतलब कि 8 अगस्त 1967 में इसकी क्या होती है? इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल है फिलहाल में तो जकार्ता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले इसको स्टार्ट करें उससे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं जो कि अभी इन हाल ही में जो ये एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं इसमें पूछी गई हैं चीजें, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखो इसकी फुल फॉर्म क्या मतलब कि ब्रिक्स की बात करें तो देखो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे बात करें तो जो ये ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स पहले किस नाम से था? BRIC, ओनली इस नाम से था। लेकिन क्या हुआ 2010 में इसमें एस जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है ये इसमें जुड़ गया, इस वजह से। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ से पूछी गई है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में, वो चीजें देखेंगे। देखो यहाँ पे जो ये कंट्रीज दी गई है ना, इनकी कैपिटल, करेंसी पूछी गई है। किस किस की पूछी गई है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स ब्राजील के बारे में। बताओ राजधानी क्या है ब्राजील की? ब्राजील की कैपिटल पूछ रही हूँ आपसे, क्या है कैपिटल? तो ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। करेंसी, मुद्रा बताओ? मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल। और डायलिंग कोड क्या है? +55। ब्राजील का डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए रूस, रसिया के बारे में अभी मतलब कि जो ये रेलवे एनटीपीसी का आई थिंक 28 या 29 की एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था और इसका प्रेसिडेंट का नाम या फिर कंट्री ये कैपिटल पूछी गई थी, ऐसा कुछ पूछा गया था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर था। तो रशिया की बात करें तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन। और डायलिंग कोड क्या है? +7 इसका डायलिंग कोड है। इंडिया के बारे में तो आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना के बारे में बात करें, ये भी इस चाइना से रिलेटेड भी कुछ पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, शायद इसके प्रेसिडेंट का नाम या ऐसा कुछ पूछा गया था। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बताओ कैपिटल क्या है चाइना की? चाइना की कैपिटल बताओ। अपने आप में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स पूछ सकते हैं। हो सकता है कैपिटल पूछ ले, हो सकता है करेंसी पूछ ले, हो सकता है प्रेसिडेंट का नाम पूछ ले, हो सकता है डायलिंग कोड पूछ ले। क्यों? आपको पता है जो कोविड-19 है वो इस चाइना के कारण ही आया है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो चलो इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और डायलिंग कोड की बात करें तो इसका जो डायलिंग कोड है +86 इसका डायलिंग कोड है। और जो चाइना है इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। रसिया के प्रेसिडेंट बता दिए थे क्या मैंने? तो चलो कोई नहीं बताया तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, व्लादिमीर पुतिन। चाइना की बात कर ली, अब बच गया साउथ अफ्रीका। अब देखो एग्जैक्टली मुझे याद है 30 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें पूछी गई थी, इसकी कैपिटल पूछी गई थी, राजधानी पूछी गई थी। तो यहाँ पे देखो इसकी राजधानी, 2 राजधानी है,
केप टाउन, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CAPE, केप टाउन, TOWN, और एक है प्रीथोरिया। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में था वही आपका आंसर होगा। और इसकी बात करें करेंसी क्या है, मुद्रा, मुद्रा है रैंड, RAND, रैंड, ठीक है, इस तरह से करके। और इसका डायलिंग कोड की बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है इसका डायलिंग कोड क्या है, डायलिंग कोड है +27, इसका डायलिंग कोड है। क्लियर है सारी चीजें? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें यूरोपियन यूनियन के बारे में, बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? जो यूरोपीय संघ जो है इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, मतलब इसका हेडक्वार्टर है किसका, यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट देखते हैं IOC, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। IOC की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना होती है इसकी 1894 में, 1894 में स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर है लोसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए ICC। ICC से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी ये RRB NTPC में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ICC सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? स्थापना हुई 1909 में, 1909 में स्थापना हुई ICC की। हेडक्वार्टर है दुबई में, दुबई UAE, यहाँ पे मैं लिख दूं UAE। अब बात हो रही है UAE की, तो चलो डिस्कस करते हैं UAE के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी कैपिटल है आबू धाबी, आबू धाबी इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो दिरहम, दिरहम इसकी करेंसी है। और इसका डायलिंग कोड है +971। नेक्स्ट देखिए फीफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीफा की बात करें तो फ्रेंड्स फुल फॉर्म देख सकते हो, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। और स्थापना कब हुई फीफा की? 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, हेडक्वार्टर काफी पूछा जाता है इसका। ज्यूरिक कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। स्थापना होती है 1961 में। और हेडक्वार्टर है सेंट्रल जकार्ता। अब यहां पे देखो बोला है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पे लिया है ICJ। तो इसके बारे में तो वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। स्थापना होती है 3 अप्रैल 1946 को ICJ की क्या हुई? स्थापना हुई। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, नहीं फ्रेंड्स देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी आप नहीं ध्यान रखोगे ना, कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाएगी और गलती होगी, वो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब बताओ वाकई में स्थापना इस डेट को हुई थी क्या? ICJ की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जब मैंने बताया था तो आपको बताया था ना 26 जून 1945 को हुई थी भाई। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये कर लीजिएगा। 26 जून 1945 को स्थापना हुई किसकी? ICJ की। और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर तो सही है बिल्कुल, बस ये डेट गलत है, तो इसको आप करेक्ट कीजिएगा 26 जून 1945। नीदरलैंड, नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड जो है इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है नीदरलैंड की? आम्स्टरडम। करेंसी है यूरो और इसका डायलिंग कोड है +31। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नासा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए नासा के बारे में। नासा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फुल फॉर्म देख ली। अब यहां बात करें स्थापना कब हुई तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? नासा की। हेडक्वार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वॉशिंगटन DC में देखो
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। और नासा का भी कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं ये WMO के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी बात कर, देखो हिंदी में फुल फॉर्म देख सकते हो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? ये WMO जो है ना, इसकी। तो यहाँ पे इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे देखो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कम समय में सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा होगा कंटिन्यूअसली, तो आपको पता होगा सेशन कितना मजेदार, कितना इंपॉर्टेंट सेशन रहा है ये। क्योंकि देख सकते हो आप, इस एक वीडियो से कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और नहीं देखा है स्टार्टिंग से तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हो ना, तो आप मोटिवेट होते हैं, एनर्जी मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो और बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपको प्रोवाइड कर सकें। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन आपको दिया हुआ है बगल में, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन जरूर आ जाएंगे। और देखिए, इनकेस अगर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भी आता है ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार चैनल पे विजिट करके जरूर चेक कर लिया करो। क्योंकि देखो यहाँ पे बात करें तो देखो सुबह 7:15 बजे वीडियो आता है जनरल साइंस का। उसके बाद देखो यहाँ पे काफी सारे वीडियोस आते हैं। बात करें इजीली हम तो दिन में 4 से 5 वीडियो आ जाते हैं। जनरल साइंस का बता दिया। और जीके की बात करें तो 4 PM पे आता है। बीच में 11 o'clock पे आता है। सुबह मॉर्निंग में 11 o'clock की बात करें तो राजस्थान जीके का आता है। इस तरह से करके काफी सारे वीडियोस आते हैं। 8:30 PM अपना स्टैटिक जीके का टाइम फिक्स है। तो लेकिन स्टैटिक जीके का लाइव नहीं रहता। बाकी ये सारे जो सुबह 7:15 बजे वाला, शाम को ये 4 बजे वाला और सुबह 11 बजे वाला, ये सारे लाइव होते हैं। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।